LIV मतलब भगवान जाने क्या लिखा है ये। अरे क्या फर्क पड़ता है, दवाई चाहे जो भी हो, जानी तो पेट में है ना। राजकुमारी, ये लो तुम्हारी दवाई, लो लो। अरे ये कौन सी दवाई ले आई आप? ये वाली दवाई थोड़ी ना देती थी साबरी मुझे रात को। देख, मैंने दवाई देखभाल कर दी है, जो दी है बिल्कुल ठीक है, चल खा। नहीं नहीं, मुझे पक्का याद है, मैं रोज खाती हूँ ना। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि तेरी सांवरी तुझे गलत दवाई दे रही हो। ऐसा कैसे हो सकता है? साबरी मुझे गलत दवाई क्यों देगी? और फिर भाभू ने भी तो मुझे कभी ये दवाई नहीं दी ना रात को। गलत दवाई तो आप दे रही हैं। अब देती हूँ तुझे भाभू वाली दवाई। अरे फिर से गलत दवाई? सुन राजकुमारी, अब ज्यादा खिट 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 मत कर और चुपचाप दवाई खा ले। जो आपके हाथ में दवाई है ना, जरा उसका नाम तो पढ़िएगा। कोई नाम वाम पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे। जो मैं कह रही हूँ ये बिल्कुल सही है, वरना अगर मुझसे ज्यादा जबान लड़ाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जबरदस्ती दवाई खिलाना मुझे अच्छी तरह से आता है। ऐसे कैसे जबरदस्ती करेंगी? मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगी। हाँ, मुझे पता है तुम झूठी हो। मुझे जानबूझ के गलत दवाई देनी थी ना। अब मैं सबको बता दूंगी कि तुम झूठी हो। फिर भाभू तुम्हें हमारे घर से निकाल देंगी। श्वेता, श्वेता रुको। श्वेता, श्वेता आप हमें गलत समझ रही हैं। भाभू, क्या हुआ? ये आंटी झूठी है। भाभू, हमारे पास जितनी ममता थी हमने लुटा दी, लेकिन शायद हम में कोई कमी रह गई है। देखिए ना, ये बार बार साबरी की बात करती है। हमने जब रोकना चाहा तो नाराज हो गई, कहने लगी आपको हम घर से बाहर निकाल देंगे। हमने कहा दवाई खा लो, दवाई भी नहीं खाई। अब आप ही बताइए। नहीं बाबू, ये झूठ बोल रही है। मैंने तो श्वेता बेटा, बैठो, चल बैठो। अब एक बात को अच्छी तरह समझ लो, ये तेरा बुरा नहीं चाहती हैं, बहुत प्यार करती हैं तुझे, और अब तुझे इनके साथ ही रहना है। नहीं बाबू, आप मेरी बात तो सुनिए। ये झूठी है, और जो सावरी मुझे दवाई देती थी ना, वो दवाई दे। देखा कैसे बार बार सिर्फ सांवरी का नाम लेती है। बाबू मगर वो नहीं श्वेता बेटी, बहुत जिद हो गई, अब और नहीं। अब ये जो कहेंगी वो बात तुझे माननी पड़ेगी। बाबू सुनिए तो। देखो बेटा, अब तुम्हें इनकी बात सुननी है, और मैंने देखा है ये तुम्हारा कितना ध्यान रखती है। क्यों सता रही हो तुम इन्हें, क्यों परेशान कर रही हो? रहने दीजिए प्लीज, बच्चों को डांटने की जरूरत नहीं है। इसको इसके कमरे में ले जाइए। नहीं जा बेटा, जा। श्वेता आओ, सुनो मेरी बात, सुनो। नहीं जा बेटी। श्वेता, अच्छा कोई गलती हो गई तो माफी मांगते हैं, ठीक है? आओ कमरे में बैठ के आराम से बात करते हैं। आओ ना। छोड़ो मुझे। छोड़ो छोड़ो, क्या लगा रखी है? क्या लगा रखी है तुमने? क्या हुआ? लग रही है ना? दुख रहा है। दुख रहा है तो फिर नीचे वो सब नहीं बोलना चाहिए था ना जो तुम बोल कर आई हो, है ना? सुन श्वेता, अगर मेरे खिलाफ किसी को कुछ भी कहा या जबान खोली ना, तो तेरा वो हाल करूंगी कि तू जबान खोलने लायक नहीं रह जाएगी। डर लग रहा है? अब सो जाओ।
और ऐसे सोना कि किसी को तुम्हारी रोने की तो क्या, सांसों की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। ओके, गुड गर्ल। सो जा। श्वेता! 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 क्या हुआ सांवरी, तुम क्यों चिल्लाई? आंटी, आंटी, मेरी बहन, उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है। आंटी, मुझे सिर्फ एक बार मुझे अपनी बहन से बात कर लेने दीजिए ना, और मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। प्लीज आंटी, प्लीज, मैं आगे से कभी उसके लिए फिर नहीं कहूंगी, प्लीज। सांवरी, ये मुमकिन नहीं है। मैंने कहा ना तुमने कोई बुरा सपना देखा है। आंटी सिर्फ 2 मिनट। चलो सो जाओ चुपचाप, चलो जल्दी, बाकी बच्चे भी सो जाएं। चलो जल्दी। मैं जानती हूँ, मुझे ये सपना ऐसे ही नहीं आया था। श्वेता सच में किसी मुसीबत में है। भगवान जी, मैं तो उसके पास नहीं जा सकती। आप तो कभी भी कहीं भी जा सकते हो ना। आप प्लीज जाकर मेरी बहन का अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्यों इतनी बेचैनी सी हो रही है? ये कैसा अजीब सा डर उठ रहा है मेरे दिल में, जैसे कहीं श्वेता या सावरी वो किसी मुसीबत में तो सावरी पर भी न जाने क्या बीत रही होगी, किस हाल में होगी वो। एक बार उनसे बात कर लूं, उनकी आवाज सुन लूं तो सुकून मिले मुझे। क्यों ये रात इतनी लंबी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कब होगी सुबह? ऐसे कैसे? अरे तुम इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हो? मैंने कहा था ना, आज के दिन नो खाना, कुछ नहीं पीना। भूल गई? सुबह सुबह ही भूल गई? मुझे बहुत जोर की भूख लगी आंटी। प्लीज बस मुझे 1 गिलास दूध पीने दीजिए ना, फिर उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। ऐसे कैसे खाने दूं, ऐसे कैसे पीने दूं? अरे कल जो तुमने हिमाकत की है, उसके लिए तुम्हें दंड भी तो देना है, ताकि तुम फिर कभी ऐसी जुर्रत ना कर सको। मैंने कहा ना, नहीं खाना मतलब नहीं खाना। मुझे बहुत भूख लगी है, और ये समोसे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बस एक समोसा खा लेने दीजिए ना, प्लीज आंटी। अच्छा, कल वाली बात याद नहीं है तुम्हें? अगर याद नहीं है तो याद दिलाऊं? क्या बात है मधु? क्यों रोक रही हो श्वेता को समोसे खाने से? कुछ नहीं भाभो, आप ही ने कहा था ना कि इसकी तबीयत खराब है, अभी अभी बीमारी से उठी है, और अगर ये इस तरह की चीजें खाएगी, ऑयल में फ्राइड समोसा कचौड़ी, तो इसके लिए अच्छी नहीं है ना। मैं मना कर रही हूँ, ये सुन नहीं रही है। आप ही समझाइए ना। मधु आंटी ठीक कह रही हैं श्वेता, अभी ये सारी तली हुई चीजें खाएगी तेरे लिए ठीक नहीं है बेटा। जब तुम ठीक हो जाओगी ना, तो मैं अपने हाथों से समोसे तल के तुम्हें खिलाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। लेकिन बाबू, मधु आंटी तो। लेकिन बेटा, मधु आंटी जो कर रही हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हैं ना, तो उनकी हर बात माननी चाहिए, उन्हें शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए। पता नहीं, खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा। कहीं श्वेता के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो रहा? मैं क्या करूं? अरे
तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? खा लो, अगर खत्म हो गया तो शाम तक कुछ खाने को नहीं मिलेगा और डांट पड़ेगी, सो अलग। खा लो। खाना क्यों नहीं खा रही हो? चलो चुपचाप खाना खाओ। तो तुम नहीं खाओगी? ठीक है, तुम्हारे जैसे जिद्दी बच्चों को ठीक करना मुझे अच्छी तरह आता है। ये लो, तुम खा लो। आज तुम्हें पूरा दिन खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तब पता चलेगा। और खाने के बाद ये जितने जूठे बर्तन है ना, उन्हें किचन में ले जाकर तुम साफ करोगी। यही तुम्हारी पनिशमेंट है। ये क्या किया तुमने? मैंने बहुत से बददिमाग बच्चे देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा बच्चा आज तक नहीं देखा। जब से आई हो नाक में दम कर रखा है। सॉरी आंटी। भगवान का शुक्र मनाओ कि तुम यहाँ से जाने वाली हो, वरना मैं खुद तुम्हें यहाँ से निकाल देती। मैं जाने वाली हूँ, लेकिन कहाँ? कुछ लोग एक अनाथ बच्चे को गोद लेना चाहते थे। मैंने उनसे तुम्हारे बारे में बात की थी। वो लोग तुम्हें गोद लेने के लिए तैयार हो गए हैं। वो लोग जल्दी आएंगे, तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन आंटी, मैं अनाथ नहीं हूँ। मेरी माँ है, मेरी अपनी बहन है और मेरा अपना घर है। अच्छा, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो इस अनाथ आश्रम में? इसलिए शुक्र मनाओ कि कुछ भले लोग तुम्हें गोद लेकर प्यार और घर दोनों देने वाले हैं। सुनिए, सुनिए, क्या मैं एक फोन और कर सकती हूँ? मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। अगर आप इजाजत दे तो। हफ्ते में 2 बार फोन कर चुकी हो तुम, इससे ज्यादा अलाउ नहीं है तुम्हें। प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए, सिर्फ एक बार मैं फोन करूँ। ये बात बहुत जरूरी है मेरे लिए। देखिए, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। बोला ना नहीं। क्या बात है? सर, मैं सिर्फ एक फोन करना चाहती हूँ। ये फोन मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप मुझे इजाजत दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दे सकता। हफ्ते में सिर्फ तुम्हें 2 कॉल करने की परमिशन है, जो तुम पहले ही कर चुकी हो। अगले हफ्ते से पहले तुम्हें फोन करने की इजाजत नहीं है। सर प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। आप तो जानते हैं मेरी बच्ची को अनाथ आश्रम भेज दिया गया है। मैं उसे वहां से बाहर निकालना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपने माता पिता से बात करना चाहती हूँ। सर प्लीज, मैं उसे दोबारा नहीं खोना चाहती। वो अनाथ आश्रम उसकी सही जगह नहीं है। मेरी बच्ची को मुझे वहां से निकालना है। प्लीज सर। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, पर फिर भी मैं तुम्हें फोन करने की इजाजत नहीं दे सकता। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं खुद फोन करके तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारा मैसेज दे सकता हूँ। ठीक है सर, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सॉरी। ये लो, अभी तो सिर्फ यही ला पाई हूँ। अगर कुछ और लाती तो मधु आंटी को पता चल जाता। कुछ देर बाद और ले आऊंगी। श्वेता, तुम सबको बता क्यों नहीं देती? नहीं, मैं किसी को कुछ भी नहीं बता सकती।
अगर मैंने किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की ना तो मधु आंटी मुझे छोड़ेंगी नहीं। आपको मालूम है वो बहुत खतरनाक है, बहुत बुरी है वो। लेकिन तुम भाभू को तो बता सकती हो ना, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगी। मैंने कोशिश की थी वैदेही जी, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। सब लोग ये समझते हैं कि मधु आंटी बहुत अच्छी है और हमेशा वो मेरा भला ही चाहती है। कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। आप क्यों फिक्र कर रही हैं भाभू, मैं हूं ना यहाँ। बच्चों की देखभाल मैं कर लूंगी। आप इतनी बड़ी पूजा के लिए जा रही हैं, आप पूजा संपन्न करके ही आइए। ठीक है, नाहर की आत्मा की शांति की पूजा है, टाल भी नहीं सकते, लेकिन हम पूजा समाप्त होते ही आ जाएंगे। माँ और भाभू तो मंदिर जा रही है, हमें यहाँ अकेला छोड़कर। अब हम क्या करेंगे? बाबू, बाबू, आप किधर जा रही हैं? प्लीज मुझे अकेला मत छोड़िए ना बाबू। प्लीज बाबू मत जाइए ना, प्लीज। अरे श्वेता बेटी, तू क्यों इतना घबरा रही है? मेरी बहादुर बच्ची, और अकेली कहाँ है तू? मधु आंटी है ना? हाँ श्वेता, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी पूरी देखभाल करूंगी। मैं हमेशा तुम्हें कितने प्यार से रखती हूँ, है ना? भाभू, मुझे लगता है आपसे बहुत लगाव है इसे, इसलिए ऐसे कर रही है। आप चिंता ना करें, आप शांत मन से जाइए और पूजा संपन्न करके ही आइएगा। मैं हूँ। हम लोग पूजा खत्म होते ही लौट आएंगे, है ना? मधु आंटी के पास हम लोग आएंगे जल्दी। अच्छा, आ जाइए। हेलो, तुम? हाँ, मैंने तुम्हें फोन किया था ये बताने के लिए कि आज जैसा मौका हमें फिर कभी नहीं मिलेगा। पता है, घर में कोई नहीं है, पूरा घर खाली है। घर के सारे लोग पूजा के लिए बाहर गए हुए हैं। घर में सिर्फ बच्चे हैं और बच्चों को मैं संभाल लूंगी। देखो, इस घर में इतना माल है कि अगर आज हमने यहाँ हाथ साफ कर लिया ना तो जिंदगी भर हमें चोरी चकारी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बस एक काम करो, तैयार रहना। जैसे मैं फोन करूंगी तुम वहां से निकल जाना, ठीक है? मैंने कहा था ना, ये आंटी कोई भी अच्छी नहीं है। अब हम क्या करें? मुझे पता है इसे कौन रोक सकता है। तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी आया।